लिहाज नाल भी बड़े हो, तजर्बे के लिहाज के नाल भी बड़े हो। लेकिन एक काम करो कि एक सालिस तीसरा बंदा रख लें, सालिस फैसला करने वाला, वो फैसला करवा लें कि इमामत का हकदार कौन है, इमामत का हकदार कौन है। उन्होंने कहा ठीक है, ये भी गल ठीक है, जज मुकर्रर केड़ा करिए। आपने फरमाया हजरे असवद नूं कर लेने हैं। जरा मुहब्बत नाल कह दो सुभान अल्लाह। पत्थरां या तो बोलदा होया नबी दे सामने वेख्या है या इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक दे सामने वेख्या है। आपने फरमाया इंज कर लेने आपां सालिस मुकर्रर कर लेने, जज चीफ जस्टिस मुकर्रर कर लेने, जिहड़ा साडा फैसला कर देगा कि इमामत का हकदार किहड़ा है। उन्होंने कहा ठीक है। जो आए ना हरमे शरीफ के अंदर, काबा शरीफ के अंदर हजरे असवद के जो सामने आए, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक ने फरमाया ए चचा मुहम्मद बिन हनफिया, तुसी बड़े भी हो, मकाम च भी बड़े हो, उम्र च भी बड़े हो, तजर्बे च भी बड़े हो। पहले इंज करो, तुसी इनू बुलवाओ, हाँ बोलदा है, तुसी पहले बुलवाओ इनू, बोलदा है। हज़रत मुहम्मद हनफिया ने मौला अली पाक के बेटे जिहड़े सी, उन्होंने 2 रकत नमाज नफिल अदा की थी। उहदे तो बाद हजरे असवद के करीब गए। आपने फरमाया ए हजरे असवद साडा फैसला कर दे कि इमामत का सही हकदार किहड़ा है। हजरे असवद ना बोलिया, हजरे असवद ना बोलिया। हुण इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक ने फरमाया चचा तसल्ली हो गई है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल। उन्होंने कहा हुण मैं बुलवावां? उन्होंने कहा बिल्कुल। आप जो हजरे असवद के सामने गए ना, आपने फरमाया ए हजरे असवद ज़रा बोल के दस, रब्बुल आलमीन ने तेनू जुबान भी अता फरमाई है, अखां भी अता फरमाइया ने। क़यामत वाले दिन मेरे नाना जान ने फरमाया एक गवाही भी देगा, जिन्हें जिन्हें इनू क़यामत तक चुमिया होएगा उन्होंने ये पहचानेगा भी, उसकी शफात भी करेगा। तो लिहाजा हुण भी बोल के दस कि इमामत का सही हकदार किहड़ा बंदा है। हजरे असवद इस तरह होया कि कंबन लग पिया, इस तरह महसूस होया कि हुणे नीचे ज़मीन चो गिर जाएगा। काबे की दीवार चो हजरे असवद बाहर निकलिया। जो बाहर निकल के जुबान के हाल दे नाल बोल के दसिया कि ए मुहम्मद हनफिया, अगर इस कायनात के उत्ते इस वक्त के अंदर इमामत का हकदार है तो हुसैन का बेटा अली औसत यानी कि ज़ैनुल आबिदीन हकदार है। जरा मुहब्बत नाल कह दो सुभान अल्लाह। इमामत का सही तरीके दे नाल कोई हकदार है ना तो ज़ैनुल आबिदीन पाक ने। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक ने फरमाया चचा तसल्ली हो गई है? उन्होंने कहा बिल्कुल हो गई है बेटा, तेनू इमामत मुबारक होवे। तो सामी ने मोहतरम, ये हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक का कमाल है, आप दी ये शान है। तो सामी ने मोहतरम, इस तरह ही हशाम बिन अब्दुल मलक बिन मरवान खाना काबा शरीफ का तवाफ पिया करदा है। तवाफ करन तो बाद जनाबे अली ये हुक्म है कि हजरे असवद नूं बोसा दिता जाता है। उन्हें जो तवाफ मुकम्मल कर लिया है, हजरे असवद दे जो करीब जा रहा सी, जो करीब गया है, लोगों की भीड़ इतनी है, लोगों का रश इतना है, लोगों का हुजूम इतना है, उन्होंने धक्का मिलिया। वो जनाब अली हजरे असवद तो परे चला गया, हरमे काबा के अंदर बह के उन्हें कुर्सी मंगवाई है, उत्थे बैठ गया है। कुर्बान जाइए उस वक्त ही हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक ज़ाहिर होए ने, तशरीफ ले आए ने हरमे काबा के अंदर। जो आप जिमें जिमें काबे के करीब आते गए ने, जिमें जिमें काबे के करीब आते गए ने, जिमें जिमें काबे के करीब आते गए ने, लोग अदब नाल सर भी झुकाते गए ने, नाले रस्ता भी देंदे गए ने, सर भी झुकाते गए ने, अदब दे नाल ताज़ीम दे नाल खड़े हो के इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक नू रस्ता भी देंदे गए ने। सामी ने मोहतरम, इस वजह तो फिर कुर्बान जाइए शायर फिर की तर्जमानी करदा है कि शायर आंदा है कि कलमे दे वारिसानू मेरा सलाम होवे, कलमे दे वारिसानू मेरा सलाम होवे। जरा मोहब्बत दे नाल पढ़ लो, कलमे दे वारिसानू साडा सलाम होवे। जरा गूंज पैनी चाहिए है, कलमे
गूंज पै जाए कलमे दे वारिसानू मेरा सलाम होवे। कलमे दे वारिसानू कलमे दे वारिसानू मेरा सलाम होवे। जन्नत दे मालिकानू जन्नत दे मालिकानू मेरा सलाम होवे। तो हज़रात मोहतरम